जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है। महादेव की भक्ति का महीना सावन को माना जाता है और इस साल सावन 1 नहीं बल्कि 2 महीने के होंगे। इस बार शिव भक्तों को शिव जी की उपासना के लिए सबसे ज़्यादा समय मिलने वाला है। इस बार सावन का महीना 59 दिनों का होने वाला है। शिव भक्ति का ये पावन महीना 4 जुलाई से शुरू होकर के 31 अगस्त तक चलेगा। इस पूरे समय में कुल 8 सोमवार पड़ेंगे और पहला सोमवार 10 जुलाई को होगा और इसी दिन से सोमवारी व्रत का आरंभ भी होने जा रहा है। सावन सोमवार का व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, साथ ही वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन सोमवार का व्रत जहां महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए करती हैं, वहीं लड़कियां ये व्रत योग्य वर पाने के लिए करती हैं। इस व्रत को करने के दौरान आप में एनर्जी बनी रहे, किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे में किन चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए और इस व्रत में किन चीज़ों का सेवन आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगती तो हैं कि आप सेवन कर सकते हैं, कुछ फल भी ऐसे होते हैं जिनका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे भी हैं जिनका कि सेवन हरगिज भी नहीं किया जाता। अगर आप उन फलों का, उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका व्रत भी टूट सकता है। तो थोड़ी सी इस व्रत में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सावन के सोमवार में कुछ चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए, वो इस प्रकार है। सावन सोमवार के व्रत में फल और जूस आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। साथ ही मौसमी फल जैसे कि आम, नाशपाती, खीरा जैसे मौसमी फल आप खाएं। 8 से 10 ग्लास पानी पिए। पानी की कमी ना हो इसलिए नारियल पानी और जूस ले सकते हैं। सावन के व्रत में साबूदाना, मखाना, दूध, दही, पनीर का सेवन आपके शरीर को दिन भर के लिए एनर्जी प्रदान करेगा। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर खाने से भी आपका पेट भरा रहता है, साथ ही एनर्जी भी मिलती है। सावन के व्रत में गुड़ का सेवन करना भी बहुत ही फायदेमंद रहता है। सावन के व्रत में कुट्टू के आटे की पूरी, आलू की सब्जी भी आप खा सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको कि खाने की मनाही होती है। इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका व्रत भी टूट सकता है। अगर आप सावन का व्रत कर रहे हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर व्रतों के दौरान दूध चढ़ाया जाता है। मांस, बैंगन, मछली का सेवन भी भूल करके भी सावन सोमवार में नहीं करना चाहिए। शराब जैसी नशीले पदार्थ कभी भी मानव शरीर के लिए अच्छे नहीं माने जाते। ये लीवर और किडनी जैसे अंगों को खराब कर देते हैं। वहीं सावन के पवित्र महीने का सम्मान करने के लिए शराब और मांस दोनों का ही सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले सदस्यों को कभी भी खट्टी चीज़ें, खट्टे फल जैसे कि नींबू कह सकते हैं, मौसमी कह सकते हैं, अनानास या फिर अचार, ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अगर आप खट्टी चीज़ें खाते हैं तो आपका व्रत भी भंग हो सकता है, व्रत टूट सकता है। कई लोग व्रत के खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें हल्दी, गरम मसाला, हींग आदि डालते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें व्रत के दिनों में वर्जित मानी जाती हैं। आप व्रत में जीरा, अजवाइन, हरी इलायची और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत के दौरान कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का सेवन वर्जित माना जाता है। या फिर पैक्ड जूस का जो सेवन है वो भी नहीं करना चाहिए। दरअसल इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर और प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और ये चीज़ें व्रत में भी नहीं करनी चाहिए, इनकी मनाही होती है। अब जान लेते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को भी सावन सोमवार के व्रत नहीं करने चाहिए। अगर आपकी सर्जरी हुई है या फिर आप किसी गंभीर बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो भी आप इस व्रत को ना करें। शुगर के मरीज को व्रत करने से परहेज करना चाहिए। अनीमिया की परेशानी हो तो भी इस व्रत को नहीं करना चाहिए। फेफड़ा, लीवर, हार्ट, किडनी से संबंधित अगर कोई भी बीमारी है तो भी आपको सावन सोमवार के व्रत नहीं करने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को, भूखा रहने वाला कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को इस समय पोषण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कोई भी व्रत आप ना करें जिसमें आपको कि भूखा रहना पड़े, लेकिन आप खा पी करके भी व्रत के सारे नियमों का पालन कर सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।